मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 2 यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण सीख रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ द्विपद संभावना वितरण सीखना है, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से लगभग हमने 3 वीडियो देखा है और उसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने अलग अलग टॉपिक को सीखा है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको थियरी का टॉपिक यानी कि बर्नौली प्रयत्न का अर्थ, उसके गुणधर्म, द्विपद संभावना वितरण का अर्थ, सूत्र और उसके गुणधर्म को सिखाया था। दूसरे वीडियो में हमने स्वाध्याय 2.2 के प्रश्नों को पूरा किया था और तीसरे वीडियो में हमने स्वाध्याय 2 के सेक्शन सी के प्रश्नों को पूरा किया था। आज हम स्वाध्याय 2 के सेक्शन डी के प्रश्नों को पूरा करने वाले हैं। तो सेक्शन डी में जो हमें करना है वो कहाँ से करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हमें क्वेश्चन नंबर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक यानी इन 5 प्रश्नों को हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 97 और 98 पर है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 5 से। 5वां प्रश्न है, द्विपद वितरण के गुणधर्म लिखिए। जब पहले वीडियो में मैंने आपको थियरी का टॉपिक सिखाया था, उस समय द्विपद वितरण के गुणधर्म को भी लिखकर मैंने आपको समझाया था। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्नों में भी काम आता है। द्विपद वितरण का पहला गुणधर्म है कि यह एक असतत वितरण है। दूसरा कि इसके प्राचल n और p है। तीसरा इसका माध्य np है। चौथा इसका विचरण npq और प्रमाप विचलन √npq में है। 5वां है कि इसका माध्य इसके विचरण से हमेशा बड़ा होता है या विचरण इसके माध्य से छोटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था, उसमें 3, 6, 7 और 8 एक जैसा ही था। n के किसी भी मूल्य के लिए अगर p छोटा होगा 1/2 से तो धन विषमता, p बराबर होगा 1/2 से तो शून्य विषमता या सम्मित द्विपद वितरण कहलाएगा वो, और p बड़ा होगा 1/2 से तो ऋण विषमता। ठीक है, तो ये हो गया। 6ठा सवाल, निशाना लगाने के एक खेल में रमेश निशाना लगाने में निष्फल जाए, उसकी संभावना 2/5 है। यदि उसे निशाना लगाने के लिए 3 प्रयत्न दिए जाए तो उसमें से 2 प्रयत्नों में निशाना लगाने में सफलता मिले, उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए तथा वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, रमेश निशाना लगाने में निष्फल जाए, यानी आपको क्यू दिया हुआ है। निष्फलता को हम क्या कहेंगे, क्यू। क्यू कितना दिया हुआ है, 2/5, और जैसे ही q बराबर 2/5 दिया है आपको तुरंत लिखना है, इसलिए p बराबर कितना होगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, तो 3/5। क्या लिखा हुआ है कि निशाना लगाने के खेल में रमेश जो निशाना लगाने में क्या हो, निष्फल हो यानी फेल हो जाए, असफल हो जाए, उसकी संभावना कितनी है, 2/5। तो असफल या निष्फलता की संभावना को हम q कहते हैं। तो q बराबर दिया है 2/5, जैसे ही q लिखा आपने 2/5 तुरंत लिख देंगे, इसलिए p बराबर 1 में से 2/5 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 3/5। अब आगे के सवाल को देखते हैं। 3 प्रयत्न में से 2 प्रयत्न में सफल हो, यानी n बराबर 3 और x बराबर 2, और उसके बाद बस सूत्र में आपको क्या करना है, मान रख देना है। सूत्र क्या है अपना, p ऑफ x बराबर NCx p⁻x q⁻n-x। आपको p ऑफ 2 ज्ञात करना है। n की जगह पे 3, x की जगह पे 2, p कितना है हमारा 3/5, x की जगह पे 2, q कितना है 2/5, n-x यानी 3 - 2 कितना होगा, 1। ठीक है, 3c2 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 2 बार यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, गुणे 2 का 1 बार गुना करेंगे तो 2, 5 का 1 बार गुना करेंगे तो 5। चेक कर लेंगे कुछ कटने वाला है तो कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो 9 × 27, 27 दूनी 54, 25 × 5 = 125, 54/125 ये आपका फाइनल आंसर करना है। 6ठे प्रश्न में ये हमने निकाल लिया है कि 2 बार, वो 3 में से 2 बार सफल हो उसकी संभावना हमने ज्ञात कर लिया था। साथ ही साथ आपको करना है वितरण के माध्य की गणना कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है n × p। तो n कितना है आपका, तो n है 3 और p कितना है 3/5, तो 3 × 3 = 9, 9/5। तो ये अब आपका 6ठा प्रश्न पूरा हो गया, जिसमें आपने संभावना और माध्य ज्ञात कर लिया। पीछे पेज पर पेज नंबर 98 पे 7वां प्रश्न, एक व्यक्ति को धन पूर्णांक 1 से 7 में से, तो धन पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तक की संख्या में से एक संख्या चुनने के लिए कहा गया है, चयन करने के लिए कहा जाता है। यदि उसके द्वारा चयन की गई संख्या विषम संख्या हो तो वह इनाम का पात्र होता है। अब आपको खुद को समझना है कि अगर किसी व्यक्ति को इनाम लगता है, वो इनाम का पात्र बनता है, तो क्या होगा, उसके लिए सफलता है कि निष्फलता है, तो उसके लिए सफलता है। तो इनाम का पात्र कब बनता है, तो इनाम का पात्र बने उसकी संभावना p बराबर
तो इनाम का पात्र कब बनता है? जब उसके द्वारा चुनी गई संख्या क्या हो? विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब 2 के पहाड़े में ना आता हो। तो 1 से लेकर 7 तक में विषम संख्या कौन कौन है? तो 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5 और 7। तो कितनी बार वो इनाम का पात्र बन सकता है? तो 7 में से वो 4 बार इनाम का पात्र बन सकता है। इसलिए उसकी सफलता की संभावना क्या होगी? 4/7। 7 कहां से आया? तो कुल है 7, तो बटे में 7 लिखा है। और इनाम कब कब मिल सकता है उसको? जब उसके द्वारा चयन की गई संख्या क्या हो? विषम हो, यानी 2 के पहाड़े में ना आता हो। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी? तो 1, 3, 5, 7। तो कितनी संख्या हुई? तो 1, 2, 3, 4। मैंने राउंड भी किया है, आप देख सकते हैं। 4 और बटे में कुल कितना है? 7। तो 7 में से 4 बार उसे इनाम लग सकता है, यानी सफलता मिल सकती है। तो P बराबर 4/7, इसलिए तुरंत आप लिखेंगे Q बराबर 3/7। कैसे? 1 में से माइनस करने के बाद आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3/7। ओके, अब आगे, यदि उस व्यक्ति को 5 प्रयत्न करने को कहा जाए तो वह मात्र 1 प्रयत्न में इनाम पात्र बने, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। कितना प्रयत्न करने को कहा गया? उसे 5 प्रयत्न, n बराबर 5 बार उसको ट्राई करने के लिए कहा जाए और वो 1 ही बार उसको इनाम का पात्र बने। x बराबर कितना? 1। इसको भी बस आप सूत्र में मान रख देना है। उम्मीद करता हूं लगभग आप कर ही लेंगे, फिर भी मैं रख दे रहा हूं। P ऑफ x बराबर NCx P⁻x Q⁻n-x। तो P ऑफ 1 इक्वल टू n कितना है आपका? 5, C1, P कितना है हमारा? 4/7, उसके घाते 1, और Q कितना है हमारा? 3/7, उसके घाते 5 - 1 यानी 4। 5C1 को हल करेंगे तो 5, 4/7 का 1 बार करेंगे तो 4/7, 3 का 4 बार करेंगे तो 81, और 7 का 4 बार करेंगे तो, मैं हल करके बता दे रहा हूं, 7 का 4 बार करेंगे तो 2401। एक बार हम चेक कर लेंगे, लगभग कोई किसी से कटेगा नहीं। तो ऊपर 5 × 4 × 81 ऐसा हल करेंगे तो ऊपर आएगा 1620, और नीचे 2401 × 7 ये हल करेंगे तो 16807। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, अगर कटने वाला होगा तो आपको काट देना है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां सवाल, एक द्विपद वितरण का माध्य और विचरण क्रमशः 2 और 6/5 है। माध्य और विचरण यानी NP 2 है और विचरण यानी NPQ ये है 6/5। इस द्विपद वितरण हेतु आपको P1 और P2 की गणना करना है। P1 और P2 निकालने के लिए आपको अलग अलग N, P और Q चाहिए। तो पहले इन दोनों की सहायता से हम N और P और Q निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो जैसे इससे पिछले वीडियो में हमने सेक्शन C में किया था, अनुपात में रखकर NPQ बटे में NP बराबर, NPQ का मान कितना है? 6/5 बटे में 2/1। तो क्या हो जाएगा? तो NPQ बटे में NP बराबर 6/5 गुने 1/2। अब NP कट गया। Q बराबर 2×3 6 यानी 3/5। Q बराबर कितना आया? 3/5। इसलिए हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना? 2/5। अब P का मान NP में रख देंगे तो हमें N भी मिल जाएगा। तो NP कितना है? तो NP है 2, जिसमें N नहीं मालूम, P मालूम है 2/5 बराबर 2। 5 दूनी 10 यानी 2 × 5, और 2 ऊपर है तो 2 नीचे आएगा, 2 और 2 कट जाएगा, N कितना हो जाएगा? 5। अब आपके पास N बराबर 5 है, P बराबर 2/5 है और Q बराबर 3/5 है, यानी P, Q, N तीनों चीज आपके पास है। और आपको क्या निकालना है? P1 और P2 निकालना है। सिर्फ सूत्र में मान रख देना है। कौन से सूत्र में मान रख देना है? तो P ऑफ x, द्विपद संभावना वितरण का जो सूत्र है, P ऑफ x बराबर NCx P⁻x Q⁻n-x। इसमें एक बार P ऑफ 1 और एक बार P ऑफ 2 दोनों का मान रखकर आपको प्राप्त कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये आप कर लेंगे। 9वां, एक सेब के बॉक्स में 10% सेब सड़े हुए हैं। तो सड़े हुए हैं तो अच्छी बात है कि खराब बात है? तो खराब बात है। हमारे लिए कैसी बात है? निष्फलता है। Q बराबर 10%, 10% का मतलब 10/100, 0.1, यानी अच्छे वाले कितने होंगे? तो 90% अच्छे होंगे, यानी 90/100, 0.9। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। Q बराबर अगर 0.1 है तो आपको मालूम है P कितना हो जाएगा? 0.9। बस आपको ये समझना है कि सड़ा हुआ सेब हमारे लिए निष्फलता है, सफलता नहीं है कि हम बॉक्स में से सेब निकाले और वो सड़ा हुआ हो।
तो हमारे लिए क्या है, वो निष्फलता है कि वो क्यों कहलाएगा 0.1। 0.1 कहाँ से आया, तो 10% यानी 10/100 0.1। तो P क्या होगा, 90% अच्छे होंगे तो 90/100 यानी 0.9। अब आगे, बॉक्स में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति से चयन किए गए 6 सेब में से बराबर आधी संख्या के सेब सड़े मिले। अब 6 में से आधा सड़ा हुआ मिले, मतलब अच्छा वाला कितना मिले, तो अच्छा भी आधा, n बराबर 6 तो x बराबर कितना होगा 3। अब ये 3 सड़ा हुआ नहीं, अच्छा वाला है। अब क्या बोला, 6 में से आधे सड़े हुए मिले, मतलब हम खुद ही समझ जाएंगे कि 6 में से आधे सड़े हुए मिले मतलब कि आधे क्या होंगे, अच्छे। लेकिन यही अगर उन्होंने कहा होता कि 6 में से 4 सड़े हुए हो तो n बराबर 6 होता, लेकिन x बराबर 4 नहीं होता दोस्तों, x बराबर होता 2, क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे होने को सफलता कहा है। तो अगर n 6 है और कहा होता है कि 6 में से 4 सेब सड़े हुए हो, अब 6 में से 4 सेब सड़े हुए हो मतलब 2 सेब कैसे हो, अच्छे हो, तब x बराबर कितना होता, 2 होता। लेकिन अभी ऐसा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, आधे सेब सड़े हुए हो तो 6 में से आधे मतलब 3 सड़ा हुआ हो, मतलब अच्छा कितना हो, 3 हो। तो इस बार भी आपके पास p, q, n और x तीनों है। आपको फिर से p ऑफ x बराबर NCx p⁻x q⁻n-x, इस सूत्र में n की जगह पे 6, x की जगह पे 3, p की जगह पे 0.9 और q की जगह पे 0.1 रखकर मान निकाल देना है। आप निकाल देंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। इसी तरह से हमारा सेक्शन डी पूरा हो गया है। अब सेक्शन ई में लगभग 3-4 सवाल है और एफ में 1 सवाल है जो हमें करना है, जो अगले वीडियो में हम पूरा कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।